हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहदिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बेहतर तरीके से जारी रही होगी। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की। जैसा कि बीते लेक्चर्स में अपन ने लगभग 5-6 लेक्चर्स इसके अपलोड कर दिए और उसमें अपना चल रहा था सन्निकटन संरक्षण नियम, और उसमें अपन आज जानेंगे पेरिटी संरक्षण नियम के ऊपर। आज अपन बात करेंगे पेरिटी संरक्षण नियम, जो कि फोर्थ कंजर्वेशन लॉ है अपना, पेरिटी संरक्षण नियम। तो पेरिटी संरक्षण नियम होता क्या है? तो किसी भी रिएक्शन से पहले कुल पेरिटी का मान रिएक्शन के पश्चात कुल पेरिटी के मान के तुल्य हो तो उसे अपन बोलते हैं पेरिटी संरक्षण नियम। अब बात आती है कि ये पेरिटी क्या है यहाँ पे। तो पेरिटी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक प्रकार का रूपांतरण होता है। और रूपांतरण में अगर अपन मान ले कि कोई कण का तरंग फलन, अपन किसी भी कण का तरंग फलन है वो साई मान ले। रूपांतरण का मतलब क्या हुआ कि अपन बोल रहे हैं कि पेरिटी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी कण है वो उसका तरंग फलन साई है। तो साई किस पे डिपेंड करता है? तो आप बोलोगे स्पिन और अपने जो पोजीशन है पार्टिकल्स के ऊपर। ये तरंग फलन कण का जो तरंग फलन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? तो वो पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आर मैं बता दूं आपको, आर है पोजीशन और एस यहाँ पे है स्पिन, जो कि अपन ने चक्रण पढ़ाई है। चक्रण के आधार पर और कण और प्रतिकण अपन ने देखे थे। चक्रण के आधार पर जो कण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बोसोन और फर्मियोन। सबसे पहला लेक्चर था और पहले लेक्चर में अपन ने स्पिन के बारे में अच्छी तरीके से जाना था और वही स्पिन ये है। तो कोई भी कण है, कण का अपन तरंग फलन ले रहे हैं, वो है कि भाई साई है। तो साई किस किस पे डिपेंड करेगा? ये कण की पोजीशन पे डिपेंड करेगा और उसके स्पिन पे, उसके चक्रण पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि पेरिटी कब पॉजिटिव, कब सम होती है, कब विषम होती है। तो मतलब जब अपना मान के चलेगा, जैसे मैं आर का वैल्यू ले लूँ -r, आर को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -r से। आर को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूं? -r से। तो साइन और -r और जो s होगा, r को अपन -r से रिप्लेस करेंगे तो साइन -rs होगा। और अगर इसका वैल्यू अपन को साई rs प्राप्त हो, यानी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो, अगर अंदर कण के पार्टिकल्स की पोजीशन नेगेटिव हो लेकिन फिर भी अपना जो कण का तरंग फलन मिल रहा है, फिर भी अपन को जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है, तो इस कंडीशन में अपनी जो पेरिटी होगी वो पेरिटी होगी सम पेरिटी। पेरिटी क्या होगी? सम पेरिटी होगी और पेरिटी का वैल्यू होगा +1। इसे अपन p = +1 से व्यक्त करेंगे। और अगर मैं r का वैल्यू ले लूँ -re, r का वैल्यू अपन ले रहे हैं -re और r का वैल्यू अपन क्या ले रहे हैं? -r और साइन -r और s अपन यहाँ पे रख रहे हैं। और अब की बार जो कण है वो माइनस में अपन को वैल्यू दे, यानी -rs अपन ने इसको r को -r से रिप्लेस किया और इस कंडीशन में अपना कण का वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। और नेगेटिव हो जाए तो उस कंडीशन में जो पेरिटी होगी वो तो होगी विषम पेरिटी। पेरिटी कौन सी होगी? विषम पेरिटी होगी। और p = यहाँ पे इसे -1 से व्यक्त करेंगे। p = -1 से इसे क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। तो ये अपना पेरिटी का सीधा सा कंसेप्ट है। अगर अपन इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसा होता है कि अपने पेरिटी किन किन पार्टिकल्स के लिए सम होती है, किस पार्टिकल के लिए विषम होती है। तो अपना जो मेसोन पार्टिकल होता है, अपना मेसोन पार्टिकल है, इसके लिए जो पेरिटी का वैल्यू होता है वो विषम होता है। अर्थात यानी p का वैल्यू क्या होता है? -1। मेसोन पार्टिकल्स के लिए, मेसोन कणों के लिए p = क्या होता है? -1 होता है। मेसोन पार्टिकल्स में आता कौन कौन है? तो आप बोलोगे सर एक तो पायोन आता है, एक कायोन आता है और एक ईटा आता है। इनकी सभी की फैमिलीज आती हैं। पायोन की तीनों फैमिली आ गई, कायोन की दोनों फैमिली आ गई और ईटा की जो ईटा नोट फैमिली है वो आ गई। यानी मेसोन पार्टिकल्स के लिए अपनी पेरिटी कौन सी होती है? तो क्या सर विषम पेरिटी होती है। और अपने यहाँ जो बेरियन पार्टिकल्स है,
अपना पार्टिकल कौन? बेरियन पार्टिकल। बेरियन पार्टिकल के लिए जो पेरिटी होती है वो कौन सी होती है? सम पेरिटी होती है, यानी पी का वैल्यू बेरियन कणों के लिए होता है +1 और बेरियन कणों के लिए कुल 9 पार्टिकल्स आते हैं, जिसमें सिग्मा, लैम्बडा, ओमेगा और काई या जाई, ये चारों प्रकार के सदस्य हैं, जिसमें कुल 9 पार्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो पेरिटी वास्तविकता में क्या है? एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन में अपन किसी कण का तरंग फलन साई ले रहे हैं, तो साई किस किस पे डिपेंड करेगा? ये पोजीशन और स्पिन। कोई भी कण है, कण की पोजीशन पे और स्पिन पे डिपेंड करेगा। अब अपन पोजीशन को रिप्लेस कर दे माइनस से, यानी पोजीशन को क्या कर ले? नेगेटिव ले ले। कोई भी कण की पोजीशन है उसको अपन नेगेटिव ले ले, और उस कंडीशन में अगर अपना तरंग फलन मिल रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो उस वक्त पेरिटी क्या होगी? सम पेरिटी होगी। और अगर अपन -r को रिप्लेस करने के बाद अपना कण का तरंग फलन भी नेगेटिव हो जाता है, तो उस वक्त जो पेरिटी होगी वो विषम पेरिटी होगी। विषम पेरिटी को अपन p=-1 से व्यक्त करते हैं और सम पेरिटी को अपन p=+1 से व्यक्त करते हैं। अगर बात करें पार्टिकल्स की, तो जो मेसोन पार्टिकल्स की पेरिटी होती है वो विषम होती है, यानी p=-1 होता है। और अगर अपन बात करें बेरियन पार्टिकल्स की, तो इनकी जो पेरिटी होती है वो सम पेरिटी होती है, यानी p क्या होता है? +1 होता है। यहां तक क्लियर है। अगर बात करें कण प्रतिकण के आधार पर, तो कण प्रतिकण के आधार पर अपना जो फर्मियन पार्टिकल्स होते हैं, फर्मियन पार्टिकल्स की कण प्रतिकण के आधार पर पेरिटी क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब है, जैसे मैं मान रहा हूं कि यहाँ पे ले लें, जैसे कोई न्यूट्रॉन पार्टिकल है और उसकी पेरिटी है +1। किसकी बात कर रहा हूं? फर्मियन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। और फर्मियन पार्टिकल्स में जो पेरिटी होती है कण प्रतिकण के आधार पर एक दूसरे के विपरीत, तो जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की पेरिटी क्या है? +1 है, तो न्यूट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स की पेरिटी क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ये बात बोलना चाह रहा है कि फर्मियन पार्टिकल्स की कण प्रतिकण के आधार पर जो पेरिटी होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। और अगर अपन बात करें बोसोन पार्टिकल की, अगर अपन बात करें बोसोन पार्टिकल की, तो बोसोन पार्टिकल की जो पेरिटी होती है वो कण प्रतिकण के आधार पर एक समान रहती है। यानी बोसोन पार्टिकल्स में कोई सा भी आप पार्टिकल ले लो, बोसोन पार्टिकल्स के अंतर्गत जितने भी फोटोन आते हैं, पायोन आते हैं, न्यूट्रिनो आते हैं, फोटोन है, जैसे मान के चले मैं फोटोन ले रहा हूं, तो फोटोन की पेरिटी +1 है, तो फोटोन के ऊपर अगर आप बार भी लगा दोगे तो भी पेरिटी क्या रहने वाली है? +1 रहने वाली है, कोई उसमें चेंजेस नहीं आने वाला। तो होपफुली आपको पेरिटी कंजर्वेशन लॉ समझ में आया होगा। अभी आपको लिखना है, इसमें हेडिंग डाल लो पेरिटी संरक्षण नियम, और इसमें लिखो भाई। विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पेरिटी संरक्षण नियम हेडिंग डाल लो और उसमें लिखो, किसी अभिक्रिया से पूर्व, किसी अभिक्रिया से पूर्व कुल पेरिटी का मान, किसी अभिक्रिया से पूर्व कुल पेरिटी का मान अभिक्रिया के पश्चात कुल पेरिटी के मान के तुल्य हो। अभिक्रिया के पश्चात कुल पेरिटी के मान के तुल्य हो तो उसे पेरिटी संरक्षण नियम कहते हैं। तो उसे पेरिटी संरक्षण नियम कहते हैं। फिर नीचे हेडिंग डाल लो भाई पेरिटी। पेरिटी क्या होती है? नीचे हेडिंग डाल लो पेरिटी, और पेरिटी में लिखो यह एक प्रकार का रूपांतरण होता है। यह एक प्रकार का रूपांतरण होता है। लाइन चेंज करो और लिखो, यदि किसी कण का तरंग फलन साई हो, या यदि किसी कण के तरंग फलन को साई से व्यक्त करें, अच्छे से लिख लो, यदि किसी कण के तरंग फलन को साई से व्यक्त करें तो फिर लिख लो साई इक्वल टू क्या होगा? साइन RS होगा।
यदि किसी कण के तरंग फलन को साई से व्यक्त करें तो साई का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होगा, उसके पोजीशन और स्पिन पे डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे आर का है पोजीशन है और एस है स्पिन, लिख लो भाई साई आर एस होगा और आर यहाँ पे स्पिन सॉरी पोजीशन और एस यहाँ पे क्या है स्पिन है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। फिर नीचे लिखो यदि r इक्वल टू माइनस आर, यदि r इक्वल टू क्या हो माइनस आर हो तो ये हो जाएगा r माइनस आर हो तो ये लिख लिया। ये लिखने के बाद तो पेरिटी सम पेरिटी होती है, तो पेरिटी सम पेरिटी होती है और इसे p इक्वल टू +1 से व्यक्त करते हैं, और इसे p इक्वल टू +1 से व्यक्त करते हैं। तो पेरिटी क्या होगी, सम पेरिटी होगी और इसे p इक्वल टू +1 से व्यक्त करते हैं। और नीचे लिखो r इक्वल टू माइनस आर हो तो साइन ये माइनस आर एस माइनस साइन आर एस के बराबर, इस प्रकार से कर लो। और तो पेरिटी विषम पेरिटी होती है, इस कंडीशन में पेरिटी क्या होगी विषम पेरिटी होती है। तो पेरिटी विषम पेरिटी होती है और इसे p इक्वल टू -1 से व्यक्त करते हैं, और इसे p इक्वल टू -1 से व्यक्त करते हैं, और इसे p इक्वल टू -1 से व्यक्त करते हैं। अब नोट डाल के लिख लो कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने आपको ये बताए मेसोन और बेरियन फर्मियन के बारे में, बोसोन के बारे में। नोट डाल के उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, मेसोन कणों की पेरिटी विषम पेरिटी होती है। मेसोन कणों की पेरिटी विषम पेरिटी होती है, अर्थात मेसोन कणों के लिए क्या होगा p इक्वल टू -1, अर्थात मेसोन कणों के लिए और p इक्वल टू क्या होगा -1। और इसके कोष्ठक में लिख लो भाई मेसोन कण अपने पायोन कायोन और ईटा ये 3 पार्टिकल्स है। नीचे कोष्ठक में लिख लो कहीं भी पायोन कायोन और ईटा ये अपने 3 मेसोन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर नीचे लिखो बेरियन कणों की पेरिटी सम पेरिटी होती है। बेरियन कणों की पेरिटी सम पेरिटी होती है और इसे बेरियन कणों के लिए अर्थात बेरियन कणों के लिए p इक्वल टू क्या होगा +1 होगा, अर्थात बेरियन कणों के लिए क्या होगा p इक्वल टू +1 होगा। और भाई कोष्ठक में बेरियन पार्टिकल्स लिख लो यहाँ पे, कोष्ठक में यहाँ पे बेरियन पार्टिकल्स लिख लो। अपना सिग्मा वाला हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा 0, प्रोटॉन हो गया न्यूट्रॉन हो गया लैम्डा हो गया ओमेगा हो गया और कैस्कोड जिसे अपन काई या जाई बोलते हैं, तो कैस्कोड इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये 9 के 9 पार्टिकल्स हैं कुल, बेरियर पार्टिकल्स 9 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये लिख लो भी। थर्ड नंबर पे लिखो बोसोन कणों के लिए या बोसोन कणों की कण प्रतिकण की पेरिटी, बोसोन कणों की कण प्रतिकण की पेरिटी समान होती है। बोसोन कणों की कण प्रतिकण की पेरिटी समान होती है। और फोर्थ नंबर पॉइंट में लिख लो फर्मियन कणों की कण प्रतिकण की पेरिटी, फर्मियन कणों की कण प्रतिकण की पेरिटी एक दूसरे के विपरीत होती है। फर्मियन कणों की कण प्रतिकण की पेरिटी एक दूसरे के विपरीत होती है। और कैसे होती है भाई, ये लिख लो, ये वाला एग्जांपल p इक्वल टू +1 न्यूट्रॉन के लिए, और न्यूट्रॉन का बाद p इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल यहाँ पे लिख लो।
फर्मियन कणों की कण प्रतिकण की पेरिटी एक दूसरे के विपरीत होती है, और वो कैसे होती है तो ये एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ठीक है, तो होपफुली नोट डाउन कर लिया। अभी अपन 5वें कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बढ़े, और 5वां जो कि अपना लास्ट कंजर्वेशन लॉ है। फिर इसके बाद में अपने कंजर्वेशन लॉ कंप्लीट हो चुके हैं भाई। सन्निकटन संरक्षण नियम अपना कंप्लीट हो गया, यथार्थ संरक्षण नियम कंप्लीट हो गया। सन्निकटन संरक्षण नियम के अंतर्गत अपन ने 5 संरक्षण नियम पढ़े, और यथार्थ के अंतर्गत अपन ने 6 पढ़े थे, तो वो सभी अपन ने कंप्लीट कर लिए। 6 वाला कौन सा, 5 वाला कौन सा हो गया, आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम। आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम। आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम हेडिंग डाल ली। इसमें क्या होता है आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम, तो भाई ये भी एक प्रकार का वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश संयुग्मन समिति का मान अगर समान है तो उसे अपन आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम बोल देंगे। और ये भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन ही है, जो कि परिवर्तित करता है किसको, जो कि परिवर्तित करता है बेरियन पार्टिकल्स को माइनस बेरियन पार्टिकल्स में, लेप्टॉन पार्टिकल्स को माइनस लेप्टॉन पार्टिकल में, आवेश को माइनस चार्ज में, कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करेगा। और इसके अंतर्गत तो स्पिन है, तो इस स्पिन को भी क्या कर देगा, यानी सभी पार्टिकल्स को ये क्या कर देगा और नेगेटिव में चेंज कर देगा। कोई भी जैसे पॉजिटिव वेरियो नंबर है तो ये आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम क्या करेगा, उसे माइनस में और चेंज कर देगा इन सभी को। ठीक है, तो बस यही है आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम, इतना ही है। तो इसमें लिख लो, किसी अभिक्रिया से पूर्व, किसी अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात, किसी अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश संयुग्मन समिति का मान समान हो, कुल आवेश संयुग्मन समिति का मान समान हो, तो उसे आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम कहते हैं। तो उसे आवेश संयुग्मन समिति संरक्षण नियम कहते हैं। यह एक प्रकार का रूपांतरण होता है, यह एक प्रकार का रूपांतरण होता है जो कि परिवर्तित करता है। यह एक प्रकार का रूपांतरण होता है जो कि परिवर्तित करता है। और ये वाला लिख लो, बेरियन पार्टिकल्स को माइनस बेरियन पार्टिकल में, लेप्टॉन पार्टिकल्स को माइनस लेप्टॉन पार्टिकल में, चार्ज को पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज में, और स्पिन को अपने नेगेटिव स्पिन में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो होपफुली और नोट डाउन कर लिया होगा। अभी अपन आगे एक नए टॉपिक्स के ऊपर बात करें, और बहुत ही शानदार टॉपिक है अष्टसही तरीका। अपना अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, अपना अगला टॉपिक रहने वाला है 8 फोल्ड वे अष्टसही तरीका, अष्टसही तरीका 8 फोल्ड वे, 8 फोल्ड वे अष्टसही तरीका, 8 फोल्ड वे। अष्टसही तरीका क्या होता है भाई, और अपन इसके अंतर्गत अष्टसही तरीके के लिए अपन मेसोन और बेरियन पार्टिकल्स की बात करेंगे।
अष्टतही तरीके में अपन सभी पार्टिकल्स के स्पिन के बारे में बात करेंगे। उनका जो I3 कंजर्वेशन लॉ था, वो I3 का वैल्यू जो कि अपने स्पिन का वैल्यू था, I3 का वैल्यू था, बेरियर नंबर का वैल्यू था, वो बस इस अष्टतही तरीके में उस ढांचे में फिट करके और उनका वैल्यू अपन को ज्ञात करना थोड़ा आसान हो जाता है, उनका वैल्यू अपन को याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए ये अष्टतही तरीका बना, 8 फोल्ड वे बना। तो सबसे पहले अपन इनका मेसोन के लिए देख ले, तो 8 मेसोन के लिए। अब आप कहोगे सर मेसोन 8 होते तो नहीं, मेसोन तो 6 ही पार्टिकल्स होते हैं कि भाई पायोन हो गए 3, तो पाई प्लस, पाई माइनस और पाई 0, 3 तो पायोन हो गए, 2 कायोन हो गए और एक अपना ईटा नोट हो गया, भाई 6 हो गए मेसोन। तो आप बोल रहे हो अष्टतही तरीका, नाम से ही पता चल रहा है 8 सतहें बनेंगी, 8 प्रकार के अपन पार्टिकल्स इसके अंतर्गत लेंगे। लेकिन अपने मेसोन तो भाई 6 ही है, तो अब 6 ही है तो बाकी के क्या लेंगे, एंटी पार्टिकल्स ले लेंगे। अब एंटी पार्टिकल्स इनमें ले किसके, ऐसे रेंडमली तो नहीं उठा सकते किसी के भी, तो नहीं तो भाई दूसरा पार्टिकल बुरा मान जाएगा, तो फिर किसका ले। तो देखो भाई पायोन की अगर अपन बात करें तो पाई प्लस और पाई माइनस, ये इन दोनों का एंटी पार्टिकल्स नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद आपस में विपरीत है। तो इसमें तो केवल बचा क्या, पाई 0। तो फिर अगर अपन पाई 0 का बाहर लेंगे तो भी ये साथ ही बनेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर अगर अपन बात करें जैसे ईटा की नोट की बात करें तो ईटा नोट भी भाई अकेला ही है, तो इसका भी अपन एंटी पार्टिकल्स नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अपने कायोन अपने 2 हैं, इन दोनों के अपन एंटी पार्टिकल ले ले तो अपने 8 मेसोन पार्टिकल बन जाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा। तो अपन किसके एंटी पार्टिकल्स लेंगे, कायोन के एंटी पार्टिकल्स लेंगे। तो एक तो हो गया K माइनस और एक हो गया K0 का बार। तो ये कुल अपने 8 मेसोन हो गए और इनको अब अपन को अष्टतही जो मेथड है 8 फोल्ड वे है, इसमें आपको क्या करना है, फिट करना है, उस ढांचे में फिट करना है। अब देखो ढांचा क्या बोलता है, तो सबसे पहले अपन को 3 पार्टिकल्स हैं, तो ऊपर आपको तीनों पार्टिकल्स ले लेने हैं। जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो वाले तीनों पार्टिकल्स ऊपर लेने हैं, ऊपर नहीं बीच में लेने हैं। तो सबसे पहले ऊपर कौन से लेंगे, तो सर कायोन वाले पार्टिकल्स अपन ऊपर लेंगे और छोटे से, यानी छोटा नंबर पहले, K0 वाला पहले आ जाएगा और फिर K प्लस वाला बाद में आएगा। K0 वाला पहले आ गया और K प्लस वाला क्या आएगा, बाद में आएगा, यानी छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर बाद में। इसी प्रकार से पायोन में भी छोटा नंबर पहले यानी पाई माइनस पहले, फिर पाई प्लस और फिर अपना आएगा पाई प्लस नहीं, पाई माइनस के बाद में आएगा पाई 0 और फिर आएगा पाई प्लस, पाई 0 और पाई प्लस। पाई 0 बोलेगा सर मेरे को बीच में अकेले को डर लगता है, इसलिए फिर बोलेंगे भाई तेरे साथ एक ईटा 0 और बच रहा है, तो तेरे साथ एक ईटा 0 को अपन बीच में क्या करेंगे, बिठा देंगे कि भाई अकेला ही पार्टिकल है ईटा 0, तो अकेले को तेरे को कहाँ फिट करेंगे भाई, ऊपर भी 2 पार्टिकल्स आएंगे, नीचे भी 2 पार्टिकल्स आएंगे, बीच में 3 पार्टिकल्स आएंगे, तो इसको बीच में बिठा देंगे। भाई तू अकेला ही है, तू ये काम कर बीच में बैठ जा। तो ईटा 0 को पाई 0 के साथ दोनों को 0 0 को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब बच गए क्या, तो सर ये 2 विपरीत वाले बच गए। तो K प्लस का विपरीत यहाँ पे आएगा, K प्लस का विपरीत नीचे, तो सर K माइनस होता है, तो K माइनस को यहाँ पे नीचे लिख देंगे। और K0 का विपरीत तो सर का K0 बार होता है, तो K0 का बार यानी इसके सिद्ध में ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 8 फोल्ड वे किस प्रकार से बनेगा, तो 8 फोल्ड वे ये बन गया, ये बन गया 8 फोल्ड वे, अष्टतही तरीका ये बन गया भाई, ये बन गया अपना अष्टतही तरीका। अब देखो इसमें कितना आसान हो जाएगा। जैसे अपन सबसे पहले चार्ज की बात करें इन सभी पार्टिकल्स की, तो इन वाले पार्टिकल्स का चार्ज होने वाला है -1, जो कि आपको दोनों को देखने से ही पता चल रहा है। इस 0 वाले पार्टिकल्स के चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इस वाले का जो चार्ज हो जाने वाला है वो होने वाला है भाई, तीनों के ऊपर चार्ज 0 है, इन दोनों के ऊपर चार्ज -1 है, और इन दोनों का जो चार्ज की अगर अपन बात करें तो वो चार्ज होने वाला है +1। बात हो गई किसकी, चार्ज की बात हो गई। अब अपन बात करें I3 के नंबर्स की,
I3 के नंबर की बात करें तो ये देखो इन दोनों के ऊपर I3 का नंबर देखोगे तो आप बोलोगे 0 और माइनस। तो पहली बात तो कायन पार्टिकल्स होंगे तो I3 का वैल्यू या तो -1/2 होगा या +1/2। इन दोनों का कैलकुलेटिव वैल्यू देखोगे माइनस और 0, तो भाई माइनस वाला आएगा। क्या आएगा? माइनस वाला। I3 का वैल्यू आएगा -1/2। फिर ये धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चलेगा वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। कैसे? जैसे 0 वाला, तो 0 वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा? I3 का वैल्यू, तो भाई 0 हो गया। भाई कौन से पार्टिकल्स हैं? तो आप कहोगे सर इसमें ईटा 0, ये अपना सिंगलेट पार्टिकल है और दोनों 0 हैं, तो इन दोनों में I3 का वैल्यू क्या हो जाने वाला है? 0 हो जाने वाला है। फिर अगर अपन बात करें प्लस वाले की, तो देखो 0 और प्लस की कैलकुलेटिव वैल्यू क्या आ रही है? तो अगर सर प्लस आ रही है तो I3 का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 1/2। I3 का वैल्यू क्या हो जाने वाला है? प्लस का 1/2 होने वाला है। एक अपना बच गई स्ट्रेंथनेस, यानी विचित्रता, स्पिन नहीं, विचित्रता, स्ट्रेंथनेस S। अब S में आपको क्या ध्यान रखना है? S में आपको ध्यान इतना ही रखना है, यहाँ पे आपको एक वैल्यू फिक्स कर लेनी है। कहीं पे भी आपको S की वैल्यू क्या कर लेनी है? यहाँ पे फिक्स कर लेनी है। जैसे यहाँ पे आप कैलकुलेटिव वैल्यू देखोगे तो आपको मिलेगा S = 0। यहाँ पे आप कैलकुलेटिव वैल्यू देखोगे तो S = भाई यहाँ पे प्लस है माइनस है, आप इस प्रकार से देखोगे तो तीनों को आपको जोड़ोगे तो S का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। S से जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो क्या होगा? प्लस में वैल्यू आएगा, और नीचे जाओगे तो S का वैल्यू माइनस में, यानी नीचे जाओगे तो -1 हो जाएगा और ऊपर जाओगे तो प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऊपर जाओगे तो 0 से जैसे ऊपर जाओगे तो प्लस में 1, और 0 से जैसे ही नीचे जाओगे -1। अब बात करें तो मेसोन के लिए भाई बेरियन पार्टिकल्स तो क्या होने वाले हैं? मेसोन तो बेरियन हो ही नहीं सकते, तो इन सब का बेरियन नंबर क्या हो जाएगा? 0। तो अगर आपको कोई Y का पूछे तो Y का क्या बोलोगे? B+S। तो यहाँ पे B+S कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे B+S 0 हो गया, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो Y का वैल्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये अपना मेसोन का अष्टतही तरीका हो गया। मेसोन का क्या हो गया? अष्टतही तरीका हो गया। तो जल्दी से फटाक से इस चीज को नोट डाउन कर लो भाई। फिर अपन बेरियन पार्टिकल्स का अष्टतही तरीका और देख लें। मेसोन का हो गया, बेरियंस का और देख लें। जल्दी से आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़े अपन। जल्दी से भाई फटाक से इस चीज को नोट डाउन कर लो। तो होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मेरे ख्याल से चलेगा। अभी अपन बात कर लें किसकी? बेरियन पार्टिकल्स के अष्टतही तरीके की। तो मैं इसको हटाना नहीं चाहूँगा क्योंकि अष्टतही तरीका ऐसे कि ऐसे ही बनने वाला है। तो अपन बात कर लें 8 बेरियन की। ये तो हटाना पड़ेगा, या फिर हटा ही दे पूरे को पूरे। चलो हटा ही दो, फिर अपन दोबारा बना लेते हैं इसको। अब हम बेरियन की बात करें तो बेरियन कितने होते हैं भाई? तो आप बोलोगे बेरियन के लिए भी अपन कितनी बार बेरियन की बात करेंगे? 8 बेरियन की भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं अष्टतही तरीके की, 8 फोल्ड वे की। तो बेरियन भी अपन 8 ही लेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर बेरियन पार्टिकल्स 9 होते हैं। भाई 3 तो सिग्मा वाले पार्टिकल्स हो गए, 2 कोस्केड वाले 5, लैम्बडा 6, 2 अपने न्यूक्लियन हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
2 न्यूक्लियन हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो कितने हो गए 8 और एक ओमेगा माइनस 9। तो इस प्रकार से तो अपन क्या करेंगे बेरियन पार्टिकल्स में अपन को तो लेने तो भाई 8 ही पड़ेंगे, क्योंकि अष्टतही तरीके की बात कर रहे हैं तो 8 ही पार्टिकल्स लेंगे इसमें। तो क्या सर इसमें अब अपन किसको रोके, तो भाई आपको पता है ओमेगा माइनस जो कि एक विचित्र प्राणी है, जिसकी अकेला रहते हुए भी एक खुद माइनस चार्ज रखता है, जबकि जितने भी सिंगलेट पार्टिकल्स हैं उनका जो वैल्यू आप देखोगे तो वो 0 के रूप में आते हैं, लेकिन ओमेगा माइनस चार्ज लेके आता है। भाई सभी का जो चार्ज होता है सिंगलेट पार्टिकल्स का वो 0 रहता है, लेकिन ओमेगा माइनस क्या है, विचित्र है। आपने इसकी स्ट्रेंथनेस यानी विचित्रता भी देखी, -3 होती है, तो एक विचित्र प्राणी है, तो ओमेगा माइनस को अपन छोड़ देंगे। विचित्र तो यार चलता ही नहीं है कहीं भी, तो विचित्र यहाँ भी कैसे चल पाएगा, अस्थायी तरीके में भी विचित्र नहीं चल पाएगा। तो 8 बेरियन पार्टिकल्स अपन को लेने हैं, जिसमें अपना आ जाएगा सिग्मा वाले आ गए तीनों, तो प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया और कैस्कोड आ जाएगा, और लैम्बडा आ गया। ये अपने 8 हो गए ना 8। अब देखो वही अष्टतही तरीका आपको बनाना है। सबसे पहले आपको कौन ले लेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ले लेंगे। तो अपन छोटे से छोटे को पहले लेते हैं, बड़े को बाद में। तो न्यूट्रॉन को पहले ले लेंगे, प्रोटॉन को बाद में ले लेंगे। फिर अपन 3 वाले को लेते हैं, तो 3 वाले में क्या करेंगे भाई, सिग्मा माइनस, फिर आ जाएगा सिग्मा प्लस और सिग्मा जीरो। सिग्मा जीरो और सिग्मा जीरो के साथ इस लैम्बडा जीरो को, भाई ये अकेला है ना सिंगलेट पार्टिकल, पिछले में तो ईटा जीरो सिंगलेट था, अब की बार ये अकेला ही बेचारा लैम्बडा जीरो है। तो इसको कहे तू सेंटर में बैठ जा, तेरे ऊपर है सबका मतलब देख रेख रहेगी, तू अकेला नहीं है, हम सब तेरे लिए हैं, हम सब तेरे चारों तरफ हैं, तू अकेला बीच में बैठ जा सेंटर में। और फिर क्या आ जाएगा सिग्मा प्लस, ठीक है। नीचे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 0। तो प्रोटॉन के ऊपर तो अपन लेंगे कैस्कोड 0 को, और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर ले लेंगे अपन कैस्कोड -1 को। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या ले लेंगे अपन कैस्कोड यहाँ पे न्यूट्रॉन भाई 0 होता है ना, तो न्यूट्रॉन 0 होता है, तो 0 को 0 के पास ही रखेंगे, तो यहाँ पे कैस्कोड आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या आने वाला कैस्कोड 0। भाई न्यूट्रॉन 0 है तो कैस्कोड भी इसके पास 0। प्रोटॉन तो ये क्या भाई, यहाँ पे देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, प्रोटॉन की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका विपरीत क्या होगा, तो नेगेटिव वाला होगा। और ये तो 0, तो 0 0 के तुम तो मेल खाते हो, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू वाला आ जाएगा कैस्कोड -1, यानी आपस में ये विपरीत वाले ही तो लेते हैं, तो यहाँ पे कैस्कोड क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सबको अपन को इस प्रकार से मिला देना है, इनको भी अपन को राउंड में ये इनका 8 फोल्ड वे बन गया। अब देखो बात करें उसी प्रकार से चार्ज की, तो चार्ज तो इन दोनों पार्टिकल्स का चार्ज तो आपको नजर आ रहा है, Q इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। इन तीनों पार्टिकल्स का चार्ज, तो न्यूट्रॉन भी उदासीन होता है, ये सब पे 0 है, तो चार्ज क्या हो जाने वाला है 0। और इन दोनों पार्टिकल्स पे चार्ज क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है चार्ज में। तो फिर बात करें इनकी I3 की वैल्यू की, तो I3 का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो बात करें, ये पहली बात तो डबलेट पार्टिकल है और दोनों, ये तो 0 है और ये -1 है, तो वैल्यू किस में आएगी माइनस में, तो I3 का वैल्यू आ गया -1/2। बीच वाले 0 हैं, तो यहाँ पे I3 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। ये वाले क्या है पॉजिटिव, भाई प्रोटॉन और 0, तो दोनों का कैलकुलेटिव वैल्यू क्या आएगा प्लस में, तो I3 का वैल्यू आ गया प्लस का 1/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इस बीच वाले की स्ट्रेंथनेस आपको फिक्स कर लेनी है। भाई इसकी स्ट्रेंथनेस क्या होती है -1 होती है, इसकी स्ट्रेंथनेस क्या होती है बीच वाले की -1 होती है। पिछले में भी कुछ ऐसा ही था क्या, तो यहाँ पे देखो S इक्वल टू -1, ऊपर जाओगे तो S का वैल्यू क्या आ जाने वाला है 0, और नीचे जाओगे तो S का वैल्यू क्या होगा कम होगा, यानी -2 होगा। नीचे जाओगे, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। -1 से 1 बढ़ाओ 0,
एक वैल्यू ही बढ़ानी है, नीचे आप जाओगे तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो ये अपनी ये स्ट्रेंथनेस सारणी बन गई। बेरियन पार्टिकल है तो बेरियन नंबर इनका हो जाएगा 1, और वाई का वैल्यू भी आप यहाँ से देख लोगे भाई, बेरियन नंबर 1 हो गया तो B+1, ये वाई का वैल्यू 0 हो गया और ये वाई का वैल्यू -1 हो गया। तो ये आपका 8 बेरियन का अष्टतही तरीका बन गया। तो जल्दी से फटाक से इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। यहाँ पे ये y का वैल्यू आपको वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बताया है कि बेरियन नंबर 1 होता है तो y का वैल्यू इनका ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। और अभी आज की क्लास को अपन को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि आगे इंटरेक्शन का टॉपिक लेंगे तो वो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आधा अधूरा रहेगा अन्योन्य क्रियाओं का, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। अपन 4 इंटरेक्शन है, अपनी अन्योन्य क्रियाएं 4 हैं और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनकी, तो वो सभी चीज़ें तो अभी तो आज फिर या तो लेक्चर बड़ा होगा या फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, फिर भी तो मज़ा नहीं आएगा लेक्चर में। तो अपन कल की क्लास में इंटरेक्शन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज अपन यहीं पे रहने देते हैं, आज की क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो एक बार इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन देख के। और इनका y का वैल्यू बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, लिखने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये बेरियन पार्टिकल्स हैं तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा और होपफुली, ठीक है। तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो मेरे जाने के बाद आप नोट डाउन कर लेना। अभी दोस्त मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपनी फिजिक्स का यूं ही आनंद उठाते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।